Okay, now we'll be continuing from topic that we have already done, started. जी लास्ट वीक क्या क्या डिस्कस किया था? सेवन सिक्स से हाउ मेनी सेवन सीज वी हैव डिस्कस्ड? एनीवन? जी जी माज आप बताएं। जी माज, माज हमारे एमटी से हैं या आईएमटी से हैं? अभी तक क्यों स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं लॉबी से? काफी देर हो चुकी है। बार बार वो मैसेज इंटरप्ट करता है ना, क्या वजह है? जी उमैमा बताइए। मिस वो कब से मैं ऐड हो रही थी, लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा था, वहाँ पे वेटिंग का ऑप्शन आ रहा था। अब हुई हूँ ऐड। और तो कोई नहीं है वेटिंग में? मिस वो नहीं पता मुझे। अच्छा चलो, तो क्यों नहीं आप ऐड हो पा रहे थे? सारा रजिस्ट्रेशन सारी वेरिफिकेशन हुई तो हुई है, क्या मसला हो रहा था? एंटर आराम से होना चाहिए ना, वरना तो। मिस शायद नेटवर्क इशू हो रहा हो। हम्म। ओके। अच्छा ये आप कहाँ से, एमटी से हो या आईएमटी से? IMT मिस। सीआर कौन है आपके? उबैद। उबैद। उबैद, आर यू इन द क्लास? आई कांट सी यू। हम्म। उबैद इज इन द क्लास?
एहसन माज। चलिए नहीं, 7 सीज का टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ था। आउट ऑफ 7 सीज आई थिंक फोर फोर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दैट इज जी हानिया बताएं कौन कौन से फोर जो है सीज डिस्कस हो गए, फोर प्रिंसिपल्स जो थे हमारे कम्युनिकेशन के, स्टार्टिंग विद सी, और कौन से थ्री मतलब वी थ्री आर लेफ्ट। जी जी, विच थ्री आर लेफ्ट? कौन बताएगा? माज, गानिया? Yes, your mics are open, I guess. हेलो Miss, and I सामने। hope that no one is in the lobby, I hope. जी जी हेलो बताइए। जी मिस, मेरा माइक ही वो था बंद था। जी, पहले मैं विच थ्री क्लास सीज? ज्वाइन कर रहा था, क्लास ज्वाइन भी नहीं हो रही। आपकी आवाज भी बीच बीच में कट कट के आ रही है। मेरे नेटवर्क का पता नहीं क्या इशू हो रहा। क्लास ज्वाइन करने में तो इशू नहीं होना चाहिए वैसे, वो फिर आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा। चलें बताइए कौन कौन से हमने कर लिए, वो 4 सीज बताइए जो हम कर चुके हैं। जी जल्दी जल्दी। जी मिस, हमने बस 3 कह रहे कंप्लीटनेस थे ना? करा था। कंप्लीटनेस करा था। हम्म कंसिडरेशन करा था। तो हम्म याद है। और भी जी, कराया था। बाकी और कोई बताएगा? कंप्लीटनेस के बाद सेकंड वन कौन सा किया था हमने? कंसाइजनेस। कंसाइजनेस। ठीक है। और कंप्लीटनेस। कंसीडरेशन। ठीक है। देन और कॉन्क्रीटनेस। कंक्रीटनेस, ठीक है जी। So today we are going to start the next one. There is clarity. Clarity. What do we mean by clarity? Clarity in writing, clarity in message means. G. Clarity in message means. अपना जो आप जो भी मैसेज दे रहे हो ना, उसको तक मतलब क्लियरली दो कि अगले को समझ आए। मतलब आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। मतलब वो जो चीज आपके जहन में है वही सेम मीनिंग ही दूसरे के जहन तक पहुंचे। मीनिंग में आपकी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि जिससे वो कोई और मतलब निकाल ले या उसको कोई और सेंस उसकी समझ में आए। ठीक है।
और आपका मैसेज क्लियर वे में ना पहुंचे। और जाहिर है जब वो फॉलो सही नहीं करेगा, वो उसको मीनिंग कोई और समझ में आएगा, तो वो उसी हिसाब से उसको मतलब फॉलो करेगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाएगी आपकी बात की, जो आपने उसे करने के लिए कहा होगा। जब उसे वो समझ ही कुछ और आएगा, तो जाहिर है वो नहीं कर सकेगा जो आपने उसे करने को कहा है। तो इसका मतलब है कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी फुलफिल्ड ना, कि अगर कमांड ही सही फॉलो नहीं होगी बिकॉज ऑफ अनक्लियर लैंग्वेज, तो ऑफ कोर्स द पर्पस विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो क्लैरिटी क्या होती है कि गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर माइंड टू द माइंड ऑफ योर रिसीवर। इट कैन बी अ रीडर और इट कैन बी अ लिसनर। अगर आप स्पोकन कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो रिसीवर जो है वो लिसनर है, और अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो रिसीवर जो है वो रीडर है। ठीक है, सो गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर माइंड टू द माइंड ऑफ योर रीडर एक्यूरेटली, दिस इज द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। यू हैव टू कन्वे द मीनिंग्स एंड सेंस विद एक्यूरेसी। ठीक है, उसमें कोई अप एंड डाउन, प्लस माइनस चेंज के साथ मीनिंग ना जाए। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जब आप वर्बली भी कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ समझ नहीं आती, या टॉपिक ही समझ लें, कोई सिलेबस का टॉपिक है, टीचर समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता। तो किस वजह से? समटाइम्स लैंग्वेज आपको लगता है कि यार समझ नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो कहते हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो वो अ, अ, मतलब एक्शन वाले स्टेप पर नहीं जा सकती। पहले अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक्शन, एंड एक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। ठीक है, सो कन्वे द सेम सेंस ऑफ मीनिंग फ्रॉम योर माइंड टू द माइंड ऑफ रिसीवर ऑफ कोर्स इज नॉट अ सिंपल टास्क। तो why it is not simple? Because everyone is different. You are different from me, I'm different from you. Everyone has his own experiences, has his or her own interpretations, ideas, experiences in life, that are associated with different words. तो वर्ड्स का इस्तेमाल भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। कोई अपने, जब कोई चीज भी मुश्किल में होता है तो कुछ वर्ड्स का यूज करता है। कोई और बंदा अ, जब किसी मुश्किल को डिस्क्राइब करना चाहता है तो कोई और वर्ड्स यूज करता है। ठीक है, या हमारे अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने चीज़ों को एसोसिएट किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बैड वेदर में कभी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट एक्सपीरियंस करना पड़ा हो, तो उसके लिए बैड वेदर जो है वो एक अनफॉर्चुनेट उसका साइन बन जाता है। ठीक है ना, वो उसको पसंद नहीं करता डिस्कस करना। तो किसी के लिए वही बैड वेदर अच्छा वेदर होता है कि बारिश एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा है, ये है, वो है। तो मतलब सेम थिंग कैन बी गुड फॉर समवन एंड सेम थिंग कैन बी बैड फॉर समवन। तो इस तरह से आपने इस तरह की चीजों पे नहीं जाना। दैट कैन बी दैट कैन बी having changed sense of meaning with other people। आपने ऐसी लैंग्वेज यूज करनी जो डायरेक्ट सिंपल हो, और जिसका वर्ड्स का मीनिंग वही निकले। जैसे वही हमने बात एक दफा पहले भी की थी ना, कंक्रीटनेस में, कि डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्लैरिटी किस तरह ला सकते हैं अपनी मैसेज में, चाहे वो स्पोकन है चाहे वो रिटन है, कि वी हैव टू यूज प्रिसाइज कंक्रीट एंड प्रिसाइज एंड कंक्रीट लैंग्वेज। ठीक है, कंक्रीट क्या होती है? डिक्शनरी बेस्ड। अब उसका तो एक ही मतलब होगा ना दुनिया की हर डिक्शनरी में और लोगों के लिए भी। प्रिसाइज, मुख्तसर, जिसको हम जामे भी कहते हैं ना, एक्यूरेट वर्ड, जैसे किसी चीज को डिस्क्राइब
जी। मुश्किल वर्ड यूज ना करें, हम वर्ड यूज करें लैंग्वेज, और हम वर्ड यूज करें जो फेमिलियर होते हैं, ठीक है, दैट आर फेमिलियर टू एवरी। डिफिकल्ट वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करनी, न्यू वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करनी। कम्युनिकेशन के वो मीनिंगलेस हो जाता है आपका मैसेज जो है आपके रिसीवर के लिए। तो कम्युनिकेशन के साथ सबसे पहला प्रिंसिपल फेमिलियर एंड इजी लैंग्वेज। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि वो डिफिकल्ट वर्ड लैंग्वेज यूज करें तो उससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस जो है जो मैसेज है वो कन्वे कर सकेंगे। तो मिस आई होप काइंडली यहाँ तक उबैद का है, माइक ठीक ऑन है। कर दें। फैमिली जी, मिस उबैद का माइक ऑन कर दें। इसका कर दूं। उबैद, IMT के CR का। बैद अभी पर मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मिस उनका आ गए मैसेज आया है। बैद जी। हैंड। बैद रेज योर हैंड। हैंड रेज कर ही मुझे पता लगेगा उनका। आपको पता है 90 और 100 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद उबैद। अभी उबैद है।
ठीक, यहाँ रखें। नहीं, वो आने वाले हैं थोड़ी देर। जी, तो फेमिलियर लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके लिए एग्जांपल्स अगर हम देखें इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जी, क्या एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे? क्लैरिटी और अनक्लैरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही चीज है, अगर आप लोगों ने अपनी पीपीटीज खोली हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स वैसे इसमें भी मैंने दी हुई थी फेमिलियर और अनफेमिलियर वर्ड्स की। कि जैसे अब एक वर्ड है पेमेंट, प्लीज कंफर्म माय पेमेंट, ये प्लीज सेंड माय पेमेंट। और उसी के लिए एक दूसरा वर्ड है रेमुनरेशन। अब रेमुनरेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। पेमेंट, ठीक है, जो है वो एक कॉमन वर्ड है जो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से आफ्टर इज द फेमिलियर वर्ड। सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट का भी सेम ही मतलब होता है। सब्सीक्वेंटली इट वाज डन, मतलब आफ्टर दिस थिंग इट वाज डन। सब्सीक्वेंटली थोड़ा सा कंपैरेटिवली अनफेमिलियर वर्ड है। तो अब ऑडियंस अगर बैठे हुए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसमें आपने इस तरह के अनफेमिलियर वर्ड्स डालें तो वो उनके लिए मसला हो सकता है सुनने में, समझने में। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ना थोड़ी सी देखनी है कि जहाँ पे ऑप्शन आ रहा हो, कोई वर्ड आपको लगता है, चांस है कि ये इट कैन बी अनफेमिलियर फॉर योर रिसीवर्स, तो आप उसकी जगह उसको रिप्लेस करें। ठीक है, अ, किसी और वर्ड से। यू कैन डू इट इजीली। First, you have to focus basically on a specific goal to avoid confusion. आपने अपने ऑडियंस को कन्फ्यूजन से बचाना है। कन्फ्यूजन किस चीज में होती है? जो मिलती जुलती दो चीजें आ जाती हैं या उनको पता नहीं लग रहा होता किसी चीज के बारे में। जब लैंग्वेज सिंपल होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होगा, तो इस तरह का कन्फ्यूजन जो है वो अराइज ही नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप कह रहे हैं आई एम थिंकिंग वी माइट नीड टू लुक एट द थिंग लेटर। अब पता नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि विच थिंग यू नीड टू लुक लेटर। तो इसलिए इसका क्लियर वर्जन क्या होगा? प्लीज रिव्यू द Q3 रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे। ठीक है, प्लीज रिव्यू द Q3 रिपोर्ट। अब वो नाम दे दिया ना आपने चीज को। अब इस तरह थोड़ा सा अनक्लियर वे में लिख क्या है कि आई एम थिंकिंग वी माइट नीड टू लुक एट द थिंग लेटर। अब एट द थिंग कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर some of your we can say receivers। तो ये चीज थोड़ी सी ना अपने जहन में रखनी है कि जो भी चॉइस आप कर रहे हैं उसको आपने क्लियर वे में कैसे लेके जाना वर्ड्स की। ये जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन ऑन सम टेक्निकल टॉपिक, कोई सॉफ्टवेयर आपने समझे कंपनी के लिए खरीदा है और उस सॉफ्टवेयर में के यूज पे आप वो एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपने। ठीक है,
तो आप तो बीइंग द टेक्निकल पर्सन, आप उन सारे जार्गन से, सारी वोकैबुलरी से फेमिलियर है, लेकिन आपका जो ऑडियंस उस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि टेक्निकल फील्ड के अलावा कोई इन्वेस्टर्स भी बैठे हैं जिन्होंने आपके उसमें मतलब इन्वेस्ट करना है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर यूज होना है जिस प्रोजेक्ट में। तो वो इन्वेस्टर्स हैं, वो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, वो इस टेक्निकलिटीज को, टेक्निकल टर्म को नहीं समझेंगे, तो उनके लिए आप इसको फिर थोड़ा इजी लैंग्वेज में जो है वो ऐड करते जाएंगे ना आप। यू कैन ऐड एक्सप्लेनेशन, यू कैन ऐड डेफिनेशन टू एक्सप्लेन एनी टेक्निकल टर्म। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उससे क्लैरिटी का जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, समझ ही नहीं आएगा, तो जाहिर है कि प्रेजेंटेशन का पर्पस पूरा नहीं होगा। इफ इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर सम ऑफ योर, वी कैन से, ऑडियंस। ठीक है। हानिया उबैद क्लास में है इस वक्त? यस मिस। हम्म। उनका पूरा नाम क्या डिस्प्ले हो रहा है? मोहम्मद उबैद रजा। हम्म। माज आईएमटी से है या एमटी से है माज जो है? असल में मास स्टूडेंट्स एम। की लिस्ट मिक्स। अच्छा, उससे मिक्स उसमें शो होती है ना फॉर्मेट में, अलग अलग नहीं होता। आप लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। अभी भी लॉबी में कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, अभी भी कुछ नहीं आ पा रहे, कोई ऐसे हैं? नो किसी ने मिस। मैसेज तो नहीं किया? मिस स्टूडेंट्स अच्छा, के मैसेजेस आ रहे हैं कि आरटी क्लोज कर दें। उससे प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये ओपन किसने की है? मिस आई डोंट नो। और उबैद का माइक ऑन करा दें, उनके मैसेजेस आ रहे हैं लगातार। हाँ। आप लोगों की क्लास में ना वैसे डिस्टरबेंस बहुत होती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने से ज्यादा और चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। यस मिस। तो जाहिर है फिर इसलिए जो है ना चीजें वो डिस्ट्रप्शन में चली जाती हैं। चलिए बेटा, इसको लेक्चर के बाद देखते हैं इसमें क्या मसला हो रहा है। आप उसको वो कर देना, उसको क्लोज कर दें उसको। जो स्टूडेंट्स मिस लिस्ट है क्लोज उसको ही तो ओपन नहीं कर हो लें रही। तो वो चैट चैट पीछे चली जाएगी ना फिर। नहीं हो पा रहा, हटी है स्क्रीन से। लिस्ट ओपन करो, कॉर्नर में स्टूडेंट्स लिस्ट है, अटेंडीज की जो लिस्ट आ रही है उसको खोलने से भी नहीं हो पा रहा।
कॉर्नर में जो लिस्ट है, वो जो आइकन बना होता है ना स्टूडेंट्स का या अटेंडीज का, उसको अगर आप यस करें मिस। तो उसको क्लिक करने से फिर लिस्ट आ जाएगी ना, फिर ये चला जाएगा। ऐसे नहीं हो रहा? नहीं। मेरे पास तो ऐसे हो रहा है। मिस आप छोड़ दें, पढ़ा दें, इग्नोर कर दें। हम्म, हुआ है? रिमूव हुआ है या नहीं हुआ? नो मिस। अच्छा, एनीवेज हम कहाँ तक पहुंचे थे? क्लैरिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों, मतलब क्लैरिटी, क्योंकि देखिए जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं वर्बल मैसेज में भी, अगर वर्ड्स ऐसे आए डिफिकल्ट से तो आपको मैसेज अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होती है। आप कहते हैं इसको रिपीट करें, इसको जरा आसान लफ्जों में मुझे बताएं, ठीक है। तो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप बिजनेस डील करते हैं, आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसमें अगर क्लैरिटी लैक करेगी तो आपकी जो भी वेल विशेज हैं या जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उनको, या जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, वो कन्वे नहीं हो पाएंगी आपके दूसरी पार्टी तक। तो हाउ वुड दे मेक बिजनेस विद यू, ठीक है। क्योंकि लिसनर या रीडर जो होते हैं वो गेस करने वाले ऑप्शन पे नहीं जाते कि वो खुद ही गेस कर लेंगे आपका शायद ये मतलब होगा। बिजनेस में ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिकॉज योर मैसेज बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, especially when you are delivering a speech or presentation in a meeting. So um, it is your trust and credibility that can attract the customer to you, ठीक है। So it should reduce the chance of misinterpretation or the error, right? तो इसलिए अब एक जैसे सेंटेंस है, द कल्मिनेशन ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर शेल बी ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of December। ये थोड़ा सा अनक्लियर है, इसी को कहते हैं आवर फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन द 25th of December। तो ये है कि क्लैरिटी और इजी लैंग्वेज का फर्क जो है ना, योर वर्जन शुड बी शॉर्ट सिंपल एंड टू द पॉइंट, ठीक है। तो so that the message is instantly understood, which is exactly what clarity in communication is all about, ठीक है। चाहे किसी का आंसर कर रहे हो तो भी क्लियर वे में करें, मतलब क्लैरिटी को फोकस में रखना है आपने, कोई भी बात करते हुए, कोई भी किसी भी चीज का आंसर करते हुए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है क्लैरिटी का, you have to construct effective sentences and paragraphs। सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स जो हैं यूनिट हैं किसी भी राइटिंग के, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेंटेंस है, सेंटेंसेस कंबाइन टू मेक अ पैराग्राफ, पैराग्राफ्स कंबाइन टू मेक अ लेटर और अ रिपोर्ट। तो आपने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स इफेक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने हैं। कैसे? कि नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स फॉर डूइंग दैट, कि देयर आर फोर प्रिंसिपल्स that you should need to follow। और ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि what are the four principles or four important points uh, for the construction of effective sentences and paragraphs। तो ये four important points कौन से हैं? Length, unity, coherence and emphasis। First one is length, second one is unity, third one is coherence and fourth is emphasis, ठीक है। ये आप नोट डाउन करें, ये भी आ सकता है क्वेश्चन।
ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि फिर लेक्चर के बीच में से, ताकि जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ठीक है। जी, तो Abed, I think you're yes, I have unmute your mic, I have opened your mic now. यस यस टीचर, माइक ऑन हो गया। अच्छा, जो प्रिंसिपल्स की बात हम कर रहे थे, 4 प्रिंसिपल्स, तो उसमें अब ये फर्स्ट वन इज द लेंथ. What should be the length of your paragraph? What should be the length of your sentence? उस चीज का आपने ख्याल रखना है. Very lengthy paragraphs make your writing bad. आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं और 2-2 सफ़ों का पैराग्राफ, पूरे पूरे सफ़े का पैराग्राफ, इट विल मेक योर मैसेज कॉम्प्लिकेटेड. क्लैरिटी खत्म हो जाएगी उसमें से. तो क्लैरिटी तब आएगी जब पैराग्राफ एक पर्टिकुलर लेंथ को फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल 7 to 8, 9 लाइंस सेंटेंसेस का पैराग्राफ होता है जो एवरेज होता है. ठीक है, चले 1 और 2 का प्लस माइनस हो सकता है, 10 तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है, बट नॉट, इट शुडंट बी मोर देन दिस. अगर पूरे पेज पे एक ही पैराग्राफ होगा, ठीक है, या 1.5 पेज का पैराग्राफ होगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रीड करने के लिए. रिस्पॉन्सलेस हो जाएगा, उसको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं कर पाएगा ऐसा मैसेज. ठीक है. इसी तरह से पैराग्राफ की लेंथ के साथ साथ आपको सेंटेंस की लेंथ का भी ख्याल रखना है कि एवरेज लेंथ क्या होती है एक सेंटेंस की, 7 to 9 वर्ड्स, यानी 1.5 लाइन, ये एक एवरेज सेंटेंस लेंथ होती है. अगर आप 4-4 या 5-5 लाइंस पे एक ही सेंटेंस लिख रहे हैं, मतलब 4 या 5 लाइंस के बाद कहीं जाके फुल स्टॉप लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग है. तो टू मच लॉन्ग सेंटेंसेस एंड टू मच शॉर्ट सेंटेंसेस बोथ कैन क्रिएट डिफिकल्टी एंड दे विल मेक योर मैसेज अनक्लियर. क्लैरिटी सेक्रीफाइस हो जाएगी आपकी. आप देखें ना, जब कोई बात कर रहा होता है, बहुत लंबे लंबे जुमले अगर कोई बोलता है तो आपको बात समझ नहीं आती. ठीक है, आप कहते हैं ब्रेक लो, थोड़ा आराम से बताओ, रिपीट करो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है ना, थोड़ी देर तक चीज को लेता है और फिर उसके बाद उसको ग्रैस्प करना बंद कर देता है. तो ये चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस जो है ना, ना कन्वर्सेशन में आने चाहिए, ना रिटर्न कम्युनिकेशन में आने चाहिए, लेटर में या रिपोर्ट्स में. ठीक है. तो एवरेज सेंटेंस लेंथ, एवरेज पैराग्राफ लेंथ आपने फॉलो कर. ये फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा. सेकंड प्रिंसिपल क्या है? लेंथ के बाद यूनिटी. ठीक है. तो ये रूल्स कह लें, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इफेक्टिव पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस हैं ये. तो यूनिटी क्या होती है? देयर शुड बी वन मेन आइडिया इन वन पैराग्राफ. एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना है. जब नेक्स्ट पॉइंट या कोई नई चीज डिस्कस करेंगे उसी चीज से रिलेटेड, तो आपने सेकेंड पैराग्राफ को स्टार्ट कर देना है. ठीक है. फिर आपने उस पैराग्राफ में बहुत सारे 3-4 पॉइंट्स डिस्कस नहीं करने, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. एक हेडिंग है, जैसे एक पैराग्राफ है, तो उसमें एक ही सिंगल मेन आइडिया होना चाहिए. तो उसका मेन आइडिया है, ठीक है, वो एक होना चाहिए. अब आप एक पैराग्राफ में 3-4 बातें यूज करें और वही 3-4 बातें नेक्स्ट पैराग्राफ में भी डिस्कस करें, फिर वही थर्ड पैराग्राफ में भी, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी आपकी राइटिंग में. तो हाउ टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग, कि आपने एक पॉइंट डिस्कस किया एक पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सेकेंडली आई वांट टू डिस्कस दिस दिस दिस. ठीक है. किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी चीज के प्रॉब्लम्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विल ऑलवेज बी डिस्कस्ड इन 2 डिफरेंट एंड सेपरेट पैराग्राफ्स. एक में ही नहीं करना. ठीक है.
ये मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग के लिए भी बता रही हूँ प्रिंसिपल्स। तो यूनिटी ये होती है। डेफिनेशन क्या है यूनिटी की? कि देयर शुड बी वन मेन आइडिया इन वन पैराग्राफ। नेक्स्ट थिंग्स, न्यू आइडियाज शुड बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ में एक ही सिंगल सेंट्रल आइडिया होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिटी। तो जैसे लेटर है उसमें 3 पैराग्राफ हैं, एक में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दूसरे में उस चीज की डिटेल दे रहे हैं जो जिस काम के लिए आप लिख रहे हो, तीसरे में अब आप उनसे क्या चाहते हैं, इस तरह से। तीसरा है जी कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस होती है लॉजिकल सीक्वेंस बिटवीन द सेंटेंसेस। लिंक क्या है सेंटेंसेस के बीच में, उस लिंक का ख्याल रखना है आपने। जैसे व्हाट कम्स नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह हम टर्म्स यूज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे किसी चीज का आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज पे, तो सबसे पहले क्या करना है वही आप शुरू में बताएंगे ना। अगर आप स्टेप नंबर 3 शुरू में बता दें, स्टेप नंबर 1 बाद में बताएं, तो जाहिर है कि आपकी प्रेजेंटेशन यूजलेस होगी, क्योंकि आप सीक्वेंस का ख्याल नहीं रख रहे। तो समझने वाले को कैसे पता चलेगा कि मुझे जो हु इज न्यू टू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस वाइज चीज ही समझ में आएगी। किसी भी चीज की तरतीब बहुत जरूरी होती है, तो इस तरतीब को हम नाम देते हैं इस कोहेरेंस का ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल राइटिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सीक्वेंसिंग या ये कोहेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी होती है। ठीक है, and if you are not taking care of that sequence, so your message will lack clarity and will not be understandable by your um, listener in presentation session and by your reader in case of your letter writing. ठीक